हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा लिखित एक कविता माई मदर एट 66 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पोइटस का नाम कमला दास है और पोएम का नाम माई मदर एट 66 है। कमला दास एक साउथ इंडियन राइटर थी। नेक्स्ट, इस पोएम में कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच होते हैं अलंकार, मतलब कि भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए राइटर्स कुछ अलंकारों का यूज़ करते हैं जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इस पोएम में जिनका यूज़ हुआ है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है अलिट्रेशन। इसको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ साउंड्स या जो कुछ लेटर्स होते हैं उनके बारे में। तो इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से हैं ये। नेक्स्ट है अपना रिपीटिशन, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ वर्ड्स। शब्दों के कुछ बार बार आने से ये अलंकार बनता है। नेक्स्ट है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम सिमिलरिटी ऑफ साउंड्स अमंग लास्ट वर्ड्स ऑफ लाइन्स ऑफ ए पोएम। एक पोएम की पंक्तियों के अंतिम शब्द अगर साउंड में सिमिलर होते हैं तो राइम स्कीम बनती है। नेक्स्ट है फ्री वर्स। फ्री वर्स होता है विदाउट राइम स्कीम। अगर पोएम के लास्ट वर्ड्स साउंड एक जैसी न दे तो वो फ्री वर्स में मानी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। तो इसका पोइट है डी कमला दास। कमला दास ने इस पोएम को लिखा है और कमला दास एक साउथ इंडियन राइटर है। तो आप बड़ी क्लासों में जाओ तो कमला दास के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। पोइट का बचपन का डर क्या था। तो इसका आंसर है डी लॉजिंग हर मदर। पोइट को इस बात का डर था कि वो अपनी माँ को खो देगी क्योंकि माँ की उम्र काफ़ी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ पोएम। पोएम की जो विषय वस्तु है उसमें सार्वभौमिकता क्या है। तो इसका आंसर है ए डेथ इज़ ए ट्रूथ। और मृत्यु के भय के कारण ही पोइट हमेशा इस पोएम में कन्फ्यूज़न में टेंशन में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला दास वाज एन। कमला दास कहाँ की थी। तो इसका आंसर है सी वाज ए केरलाइट, मतलब केरला की थी वो। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, केरला को ही केरलाइट बोला गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई। जो लास्ट के वर्ड्स है सी यू सून अम्मा, इसका क्या अर्थ निकलता है। इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारा सही है। हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, उसका आशावादी विदाई कहना। नेक्स्ट व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। 3 बार जो स्माइल है इसका क्या मतलब निकलता है। तो इसका उत्तर है डी पोइट्स डिस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर्स। जो पोइट है उसका असफल प्रयास वो अपना दुख छुपाने के लिए ये शब्द बोलती है। नेक्स्ट व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई। उसका जो पीला पड़ा हुआ चेहरा था उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर है सी पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट्स मदर। उसका मुरझाया हुआ और निर्जीव सा चेहरा जो पोइट की माँ का है। नेक्स्ट वाई डज द पोइट फील पार्टड अपसेट एंड सेड। पोइट ये सब क्यों महसूस करता है। तो इसका आंसर है डी बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवार्ड्स मदर एंड हर ओवन नीड। अपने खुद के कार्यों अपनी माँ की जिम्मेदारी की वजह से वो अपसेट थी। नेक्स्ट है द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइटस वाज। कार में जो व्यक्ति बैठा है उस पोइट के अलावा वो कौन था। तो इसका आंसर है डी हर मदर। उसकी माँ उसके साथ बैठी थी और दोनों कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट विच राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम। इस पोएम में किस राइम स्कीम का यूज़ किया गया है। तो हमने अभी डिस्कस किया था इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फ्री वर्स,
क्योंकि इस पोएम की लाइंस के लास्ट वर्ड्स में कोई साउंड सिमिलरिटी नहीं है। नेक्स्ट, सी वॉज गोइंग टू कोचीन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वो दोनों कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। याद रखना, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट, सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ को क्या कहा था? तो जब वो कोचीन एयरपोर्ट पे गए तो उसने फेयरवेल के रूप में कहा था सी यू सून अम्मा। इसका आंसर रहेगा डी, सी यू सून अम्मा। ये वर्ड किसने कहे थे? द राइटर ने। ट्रीज प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस, इट इज़। अच्छा, हम इस बारे में डिस्कस करना भूल गए थे कि इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है, मतलब मानवीकरण का। किसी प्राकृतिक वस्तु को अपने मानवीय रूप दे देते हैं तो इसका आंसर होगा ए, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है, उनको मानवीय रूप दिया गया है। जैसे मनुष्य व्यवहार करता है वैसे ही उनका व्यवहार अपेक्षित समझा गया है। नेक्स्ट, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज, 3 बार जो स्माइल है वो किस फिगर ऑफ स्पीच में आता है, मतलब वो किस अलंकार की कैटेगरी में आता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है अलिट्रेशन और बी है रिपीटिशन। दोनों ही सही है, क्योंकि एस वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, फ्रीक्वेंट यूज हुआ है, और रिपीटिशन का मतलब है 3 बार एक ही वर्ड का आना। नेक्स्ट है, द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक ए। यहाँ पूछा गया है कि पोएटेस की माँ पेल लग रही थी, किसकी जैसी? तो इसका आंसर है ए, कॉर्प्स। इसका मतलब हुआ एक डेड बॉडी की तरह उसकी माँ लग रही थी। तो ये भूलना नहीं हमें कि उसकी माँ एक कॉर्प्स की तरह लग रही थी, जो कि एक डेड बॉडी होती है। नेक्स्ट, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, पोइट है वो अपनी स्माइल क्यों दिखा रहा था क्यों दिखा रही थी बार बार? तो इसका मतलब है टू कवर अप हर पेन, अपना दुख छिपाने के लिए, ताकि उसकी माँ को उसके दुख का एहसास ना हो कि वो ओल्ड होगी इसलिए वो परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट ए पैंग ऑफ, जब राइटर अपनी माँ की तरफ देखती है तो वो कौन सा दुख महसूस करती है? तो इसका आंसर है ए, हर फैमिलियर, एक उसका जाना पहचाना दुख। कौन सा दुख था? कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और वो कभी भी चल सकती है। नेक्स्ट, द मदर्स ओल्ड एज एंड द लेक ऑफ एनर्जी इज ए डिपिक्शन ऑफ, माँ की बूढ़ी उम्र और ऊर्जा की कमी से क्या प्रतीत होता है? द पोइट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, पोइट की हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज इसमें प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट, द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, दूसरी बार वो राइटर अपनी माँ की तुलना किस से करता है? तो इसका आंसर है सी, लेट विंटर्स मून, मतलब पहली बार तो उसने तुलना की थी और इसमें दूसरी बार उसने तुलना की, मतलब 2 बार उसने तुलना कर दी अपनी माँ की। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन हैज़ ब्रोट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू, बच्चों की, खुशी वाले बच्चों की इमेज क्यों क्रिएट की? तो उसका मतलब है शो एनर्जी एंड एक्सुबेंस ऑफ यूर यंग चिल्ड्रन, युवा बच्चों की उल्लास भरी और ऊर्जा भरी तस्वीर दिखाने से। थैंक यू।